फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास में डियर हम लोग डिस्कस करेंगे विकास और वृद्धि के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा हम उन्हीं चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि विकास होता क्या है। अगर हम विकास की बात करें तो याद रखिएगा, ये जो रहता है ना, जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कैसा प्रक्रिया है, तो भाई ये निरंतर प्रक्रिया है, मतलब जो जीवन भर चलते रहता है। ठीक है, तो विकास में क्या क्या चीज़ आ सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि फिजिकल, शारीरिक आ सकता है, क्रियात्मक आ सकता है। क्रियात्मक तो मोटर मोटर स्किल, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पहले बहुत तेज दौड़ते थे, अब धीरे, अब उतना स्पीड से दौड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये मोटर हो गया। संज्ञानात्मक, जिसको हम लोग कॉग्निटिव कहते हैं। फिर भाषागत मतलब लैंग्वेज, संवेदनात्मक इमोशनल, सामाजिक सोशल। यानी विकास में देखा जाए तो हर एक चीज़ आपका आ सकता है। ठीक है, तो विकास क्या हो गया समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पे अरिस्टो क्या कहते हैं, अरिस्टो के अनुसार विकास जो होता है ना, आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन होता है। मतलब कि अंदर से कभी कभी जो है इंटरनली आपको लगेगा नहीं ये तो गलत था, अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने बिहेव में परिवर्तन लाना चाहिए, तो ये आपका आंतरिक हो गया। फिर बाह्य कारणों से कभी कभी जो है आपको जैसा कुछ कर दीजिएगा और फिर लोग आपको बोलेंगे तुम ऐसे क्या किए हो, ये तो बहुत गंदा है, ऐसे फिर उसको आपको कुछ महसूस होगा, तो ये बाह्य कारणों से हो गया। ठीक है, यानी बाहर के कारणों से। तो व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है उसी को ये जो है अरस्तु के अनुसार विकास जो होता है वो आंतरिक और बाहर के कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन लाता है। ठीक है, ये अरस्तु कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है ये हम लोगों का वृद्धि है। और देखिए, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना हम उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग देखा जाए तो बहुत चीज़ें इसमें पढ़ने का रहता है, तो जो जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन मिलता है हम लोग वहीं से डिस्कस करेंगे, वही चीज़ को फोकस करेंगे। ठीक है, तो वृद्धि क्या होती है, वृद्धि का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो है हम जब किसी भी व्यक्ति का लंबाई, भार या मोटाई की सिर्फ बात करेंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग वृद्धि कहते हैं। और वृद्धि पर अनुवांशिकता का मतलब हेरिडिटी का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि कैसे बोल सकते हैं, तो किसी के मम्मी पापा जो रहता है हाइटेड रहता है तो उनके बच्चे जो है रहता है हाइटेड रहता है, तो ये अनुवंशिकता का ही सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, और जिनके मम्मी पापा जो रहता है छोटे रहेंगे तो उनके बच्चे भी ऑलरेडी छोटे हो जाएंगे हाइट में, तो वो जो रहता है ये आपका अनुवंशिकता का ही प्रभाव हुआ। तो ये जो वृद्धि होती है ना, अगर हम देखा जाए तो किसी की लंबाई, ठीक है, एक वक्त आता है जहाँ पे आने के बाद वो रुक जाता है। ये तो जीवन भर चलता नहीं है, ये कहीं ना कहीं आके आपका रुक जाता है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंसेस अगर हम देखें तो बोलते हैं कि परिमाणात्मक वृद्धि शब्द का प्रयोग जो होता है परिमाणात्मक परिवर्तन है। जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसका आकार, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई, इस पे हो गया। परिमाणात्मक मतलब क्या हुआ कि हाँ वो 10 kg का है ना, तो इसकी 10 kg का है, फिर वो इतना 30 मीटर चौड़ाई है, इस तरीके से अगर हम लोग कह दिए तो ये हम लोग उसका परिमाण बता रहे हैं। ठीक है, और यही अगर हम लोग विकास की बात करें तो विकास शब्द का प्रयोग जो होता है ये परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ साथ उसका व्यवहारिक परिवर्तन भी आता है। ठीक है, व्यवहारिक परिवर्तन हमें वृद्धि में देखने को नहीं मिलेगा, ये विकास में देखने को मिलेगा। जैसे कि कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि भी होता है। कार्य क्षमता मतलब जो कि अभी न्यू लर्न रहेंगे, ठीक है, जो न्यू लर्नर रहेंगे ऑब्वियसली उनकी जो मतलब काम में जो ये रहेगा वो बहुत ही नए नए, तो उस तरीके से वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वही जब वो काम करते करते एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उन्हें कार्य वो काम वो बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे बदलाव हो रहा है। ठीक है, व्यवहार में सुधार ये भी होगा। क्षेत्र की अगर बात करें तो वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। मतलब हम बोल रहे हैं कि विकास जो होता है ना वो तो भाई जिंदगी भर चलते रहता है, जिंदगी भर चलते रहेगा। ठीक है, ये तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन ये वृद्धि जो होती है ये तो आके इतना एक जगह रुक जाएगा, तो कहीं तो हम कह सकते हैं ना कि ये तो विकास जो होती है उसका ये एक पार्ट है। जैसे किसी की लंबाई जो है ये तो एक ना एक दिन आके ये रुक गया। ठीक है, तो ये जो है उसका जो रहता है एक जो रहता है एक सीमित क्षेत्र होता है, उसका बस एक चरण होती है। ठीक है, ये एक विस्तृत अर्थ रखता है, ये विस्तृत मतलब ब्रॉड सेंस रखता है। फिर परिपक्वता की अगर हम बात करें तो वृद्धि की क्रिया जो रहता है आजीवन नहीं चलती, ये तो भी हम लोग बताते हैं आपको, और ये तो अगर हम बताएं तो ये सतत प्रक्रिया होती है जो कि जीवन भर चलती ही रहता है। ठीक है,
विकास देखिए, बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ ये नहीं हो सकता कि उसका विकास भी हो रहा है। एग्जाम्पल की अगर हम तौर पे ले, तो एक लड़का है, ठीक है, वो 5 साल का, लेकिन उसका हाइट जो है ना पूरे 10 साल का बच्चे जैसा हो गया, ठीक है। अब वो इतने लंबा चौड़ा हो गया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि उसकी बुद्धि भी उसी तरीके से होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई कोई बच्चे जो है भले हाइट में कम है, लेकिन उसके बुद्धि बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है, अतः ये गुणात्मक विकास को दर्शाता है। अब बालक में विकास के लिए भी, अब अभी जैसे हम एग्जांपल लिए कि कोई बच्चा है, अगर उस पर विकास जो है वो भले 5 साल का है, लेकिन उसकी जो मैच्योरिटी है ना वो 15 साल के बच्चे जैसा है, उसका हाइट भी 5-6 साल का रहेगा, 15 साल का तो नहीं रहेगा। तो ये जो है विकास के लिए जो है वृद्धि भी आवश्यक नहीं होता है, कहने का मतलब है। तो ये था कुछ डिफरेंसेस जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा वृद्धि की अवस्थाएं, तो वृद्धि की अवस्था में क्या होता है, सबसे पहला जो काल होता है ये हमारा शिशुवक काल का होता है। यहाँ से क्वेश्चन जैसे कि पूछ लिया जाए कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का जो होता है ना, इसको हम लोग शिशुवक काल कहते हैं। और इसमें आपको तो पता है बच्चे पूरी तरह से माता पिता पे आश्रित होते हैं, ठीक है। यहाँ पे संवेदनात्मक विकास भी होता है, और इस अवस्था में सीखने की क्षमता जो रहती है बहुत ही तेज होती है, की गति तीव्र होती है। पूछ लिया जाए कि किस अवस्था में सीखने की गति तीव्र होती है, तो ये किस अवस्था में होती है, तो शिशु काल में होती है, ठीक है। तो जब नवजात शिशु शिशु काल की ओर अग्रसर होता है, तो उसके अंदर जो है आपका प्यार वशने की आवश्यकता बढ़ने लगती है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हम लोग को समझ में आ गया। बाल्यकाल नेक्स्ट है चरण आपका। तो ये जो बाल्यकाल है यहाँ पे 2 में विभाजित होता है। पहला है पूर्व बालकाल, फिर होता है उत्तर बालकाल। तो पूर्व बालकाल जो रहता है वो 2 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था में होती है, और उत्तर बालकाल जो होता है 6 से 12 वर्ष की अवस्था में होती है, और ये दोनों जो है पूर्व बालकाल में ही आएगा। यहाँ पे क्या होता है ना कि बालक जो रहता है ना अनुकरण करते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में इमिटेशन कहते हैं, मतलब वो दोहराते हैं, आप जैसा बोलिएगा वैसा वो करेगा, ठीक है। सामाजिकरण एवं जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होती है। किसी भी चीज़ को जानने की उसमें जो रहता है मतलब कि वो किसी भी चीज़ को जानने में काफ़ी उत्सुक रहता है, ठीक है। फिर आपका उत्तर काल जो रहता है 6 से लेकर 12 वर्ष तक का होता है, और इस अवस्था में बच्चे की जो बौद्धिक होती है, नैतिक होती है, सामाजिक और तर्कशीलता जो होती है वो भी उसका भी विकास होता है। अगर आप यहाँ पे कुछ बोलिएगा बच्चे को तो वो बोलेगा नहीं ये ऐसा कैसे होगा, ठीक है, वो तर्क देने लगेगा। पढ़ने की रुचि में भी यहाँ पे वृद्धि देखने को मिलता है। इसके अलावा जीवन में अनुशासन तथा नियम के महत्व उन्हें समझ में आता है, ठीक है। और खोजी दृष्टिकोण एवं घूमने की प्रवृत्ति का विकास होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो किशोर अवस्था होता है। तो हमारे लिए ये 3 अवस्था जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, शिशुकाल, बालकाल और किशोरावस्था। किशोर अवस्था जो रहता है 12 से 18 के बीच की होती है। पूछ लिया जाए अत्यंत जटिल अवस्था कौन सी होती है, तो भाई किशोर अवस्था होती है, ठीक है। जिसमें परिपक्वता की ओर उन्मुख जो होता है, बालक जो होता है परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है, ठीक है। फिर इसमें जो होता है ना किशोर की मतलब कि जो बालक होते हैं उसकी लंबाई उभार दोनों में वृद्धि होती है, मतलब उसका हाइट भी बढ़ेगा और उसका जो है वेट भी बढ़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ना कि जो 12 से 14 वर्ष की जो आयु की जो लड़के होते हैं ना, उसकी अपेक्षा याद रखिएगा लड़कियों की लंबाई जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। और 14 से लेकर 18 वर्ष की आयु में अगर हम लोग आए तो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। अब समझ में आया कि भाई लड़कियां इसलिए जल्दी बड़ी हो जाती है क्योंकि बोलता है कि 12 से 14 साल में ही लड़की जो है लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा बड़ी होगी। फिर बोलता है कि भाई 14 से लेकर 18 वर्ष के जो लड़के होते हैं ना वो लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ते हैं, मतलब लड़कियां का तो हाइट तो पहले ही रुक गया ना, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि किस एज में क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों का युवा पौढ़ावस्था आता है। बस ये याद रखिएगा कि 18 से लेके जो 40 साल तक का जो एज होता है ना उसको हम लोग युवा पौढ़ावस्था कहते हैं, ठीक है। और ये अवस्था मानव विकास में एक निश्चित परिपक्वता ग्रहण करने से प्राप्त होती है, ठीक है। इसके अलावा परिपक्व पौढ़ावस्था जो रहता है 40 से 65 वर्ष की अवस्था होती है, और इसमें शारीरिक विकास में गिरावट आती है, और बाल जो रहता है सफ़ेद होने लगता है, मांसपेशी में ढीलापन
आने लगता है, चेहरे में झुर्रियाँ आने लगता है, ठीक है। फिर आता है आपका वृद्ध पौढ़ावस्था, जो कि 65 साल से अधिक के वर्ष की अवस्था होती है। यहाँ पे शारीरिक क्षमता का कमज़ोर होता है। सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति जो होता है रुझान होता है, मतलब उसके प्रति जो है इसका इंटरेस्ट बढ़ता है। हमारे लिए जो पहले का जो 3 चरण था वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये था हम लोगों का इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपका था, ठीक है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा कैसे एमसीक्यू मिला है, आता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा आया है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।